Hi guys, welcome to the second part of my closet declutter. So I'm going to start where I left. I am first working on my bags. तो आपने देखा ही होगा कि जो साइड वाला सेक्शन है उसमें मैंने बैग्स को एक ज़माने में अच्छे से रखा था, बट अभी वो कम्प्लीटली स्टफ़ हो गए हैं और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी मिक्स हो गई हैं इसके अंदर. बट मैं सारे बैग्स को बाहर निकाल रही हूँ एंड यू कैन सी हाउ मच आई लव माई बैग्स बिकॉज आई लव टू शो इट टू यू गाइज. सो एनी हाउ मैंने सारे के सारे बैग्स को बाहर निकाला उनकी पैकेजिंग से बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लीन दैम. इफ़ यू आर ऑल्सो बैग लवर मेक श्योर दैट यू क्लीन योर बैग्स रेगुलरली, तभी वो अच्छे रहेंगे. सो मैं सारे बैग्स को क्लियर करने वाली हूँ और ऑब्वियसली सब में देखूँगी कुछ अंदर रह तो नहीं गया बिकॉज वी ऑल नो हम सब गर्ल्स बैग्स में लिपस्टिक्स एंड कॉइन्स एंड थिंग्स लाइक दैट डाल के भूल जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू चेक एवरीथिंग एंड यहाँ मुझे एक रैंडम कॉइन मिल गया था सिंगापुर का. सो अब मैं यहाँ पे इधर उधर घूम के बेसिकली ढूंढ रही थी कि कुछ मुझे क्लीनिंग के लिए मिल जाए. आई एम यूजिंग माई विनेगर सोल्यूशन अगेन टू क्लीन ऑल these cubbies and I'm going to spray it and clean everything. And once that is done, I'm going to lay my paper like I did in the last video. If you have not seen that, I'm going to link it in the cards. And please check out part 1 of this declutter so that you can see कि अब तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं. Anyhow, so I'm going to give all this a very good rub because इसमें मेरे बैग्स रखने वाले हैं तो I don't want कि उसमें कोई भी मिट्टी वगैरह हो. So I'm going to clean it nice and thoroughly, I guess. And if you guys are wondering कि मैंने हाफ स्लीव्स क्यों पहना हुआ है, दिस प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड आई थिंक इन सितंबर एंड और अक्टूबर. सो तब से मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर रही हूँ एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ आउटफिट चेंजेस ड्यूरिंग दिस एंटायर वीडियो. As I mentioned in my last video, I love to lay white sheets. White sheets नीचे लगाने से बहुत ही calming लगती हैं, सारी अलमीराज और बड़ी लगती हैं. So मैंने सब कबीज़ में white sheets लगाए हैं. And these are all my bags. I actually did a very big bag purge, I think 2 साल पहले. तो अब मैंने वही bags रखे हैं जो मैं actual में यूज़ करती हूँ. अब मैंने क्लॉथ में वही अपना विनेगर एंड वाटर सोल्यूशन लगा लिया है. इसमें मैंने थोड़ा सा रबिंग अल्कोहल भी डाला है सो दैट माई बैग्स आर काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेड और उनको मैं क्लीन कर करके क्लियर बैग्स में पैक करके रख रही हूँ. इफ़ यू लिव इन इंडिया देन यू नो कि बहुत जल्दी डस्ट लग जाती है चीज़ों पे. सो आई लाइक टू कवर एवरीथिंग एंड देन कीप इट इनसाइड. जो मेरे बैग्स रोज़ यूज नहीं होते हैं जैसे कि ये सारे ट्रेडिशनल बैग्स वो पीछे रखूँगी एंड बाकी आगे. बट बिफोर वी डू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड टू चेक एवरी सिंगल बैग और उसमें से जो कुछ भी हो बाहर निकाल के रख लीजिए. आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स एंड लिप लाइनर्स एंड थिंग्स लाइक दैट जिसको हम हमेशा से ढूंढ रहे थे बट हमें मिल नहीं रहा था. Also, another quick tip is to always fill your bags. मैं generally पहले एयर पेपर रखती थी but I am becoming very mindful of using plastic. तो अब मैंने क्या किया है कि जितने भी पुराने चार्ट पेपर्स निकले हैं जो मैंने नीचे लगाए हुए थे उनको क्रश करके वापस बैग्स में भर रही हूँ जिसमें बैग्स की शेप भी ठीक रहेगी और मैं प्लास्टिक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. बट इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बैग फिलर्स देन यू कैन ऑर्डर एयर पेपर एंड वो रीयूजेबल होते हैं ऑफ कोर्स, सो यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन. इस बैग में जैसे कि आपने देखा मेरे पास कुछ फोम पड़ा हुआ था किसी पैकेजिंग से आया हुआ. सो आई हैव यूज दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके पास हो उस चीज़ को प्लीज़ रीयूज़ करिए. वी रियली हैव टू वर्क ऑन रिड्यूसिंग द वेस्ट. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी रिड्यूस आवर वेस्ट. And here I found a random pair of eyelashes.
सो आई यूज़ टू लव वेयरिंग आई लैशेज़, अभी भी आई डू लव देम, एंड जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सब बैग के अंदर स्टिक कर लेती हूँ, विच इज़ अ वेरी 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 बैड हैबिट. सो वापस आते हुए कहीं से भी आई पुल आउट माई लैशेज़ एंड स्टिक देम इनसाइड द बैग, एंड वही मुझे मिली थी यहाँ पे. सो या इन बहुत सारे बैग्स में मैंने नोटिस किया कि मैंने किसी में टैग नहीं काटा है, किसी में मैंने जो प्लास्टिक वायर उस पर टैग लगा था वो नहीं काटा है. सो आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द टाइम आई एम गोइंग टू गेट रेड ऑफ ऑल दोज प्लास्टिक थ्रेड्स एंड टैग्स एंड थिंग्स लाइक दैट एंड स्टफ माई बैग्स नाइसली एंड पुट देम बैक. ऑल्सो गाइज इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने पहले ऐसे क्यों नहीं रखे हुए थे, व्हेन आई ऑर्गेनाइज माई क्लॉजेट फॉर द फर्स्ट टाइम तब भी मैंने ये सब किया था, बट इवेंचुअली ऑन द डेली व्हेन यू आर रनिंग आउट आप बैग्स पुल करते रहते हैं एंड हर बार टाइम नहीं होता कि आप उनको वापस रीस्टफ कर सकें. सो हर कुछ महीने में ऐसा हो ही जाता है, एंड आई ट्राई एंड डू दिस एवरी फ्यू मंथ्स सो दैट माई बैग्स आर ऑलवेज नाइस एंड क्लीन, उनकी शेप मेंटेन रहे एंड आई कैन यूज़ देम फॉर ईयर्स. इसमें से कुछ बैग्स मैंने एक्चुअली ऑलरेडी डोनेशन में रखे थे और दे चुकी हूँ मैं, लाइक दैट पिंक बैग दैट यू सॉ अर्लियर, एंड दिस बैग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स. इसको मैंने आई थिंक एक या दो बार ही लिया एंड आई कैन नॉट वेट टू यूज़ इट अगैन. दिस इज़ अ बेल्ट बैग एंड आई गॉट इट फ्रॉम Shein. Sadly Shein is not available anymore to order, but I love this bag. It is just so good. This particular bag I got in Goa and this is a handmade bag. अब तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, but I think next trip पे whenever I go I'm going to take this bag along. I always take that black one that I was cleaning earlier. It is a fab bag, but I need to use this one as well. This is one of my favorite bags from accessories, and you can see that there is a tag still there. So I am going to cut it. I think I do. Please Pooja, do cut it in this video. I did. I really hope I do end up cutting the tag because now annoying me. This bag I got last year in Singapore. It's a gorgeous Charles & Keith bag. It was not expensive at all because Charles & Keith Singapore का ही brand है. So by the way, if you ever go to Singapore, do pick up a lot of Charles & Keith. It's really inexpensive there. Also, fun fact, this is my most used bag. It's so easy to carry. हर चीज़ पे चलता है तो मैं इसको हर जगह लेके चली जाती हूँ. ये मैंने अपनी शादी वाले डे पे क्लच कैरी किया था, तो इट्स रियली रियली स्पेशल. आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी सेफ. एंड अब मैं सारे बैग्स जो भी क्लीन हो चुके हैं उनको बैगीज़ में डाल के रख रही हूँ. दीज आर ऑल द क्लचेज दैट आई हार्डली यूज, लाइक दीज आर फंक्शन टाइप क्लचेज, तो इनको मैं पीछे रखूँगी एंड बाकी बैग्स जो मैं ऑन अ डेली यूज़ करती हूँ उनको आगे रखूँगी, लाइक दिस फलरा वन. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कीप माई ऑल्डो बैग. दिस इज़ अ टॉरी बर्च एंड इन बिटवीन आई हैव अ माइकल कोरस. सो या जस्ट अरेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू द नीड. पीछे बैकपैक्स रख रही हूँ ऊपर वाले शेल्फ में, बिकॉज बैकपैक्स भी मैं रोज़ डेली में यूज़ नहीं करती हूँ. एंड उसके आगे मैं वो बैग्स रखूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ. दिस वन इज़, दीज टू बेसिकली आर वॉलेट्स. दे वर गिवन टू बी माई फैमिली, सो अभी तक मैंने यूज़ नहीं शुरू किया है. ऊपर रख रही हूँ मैं टोट, बिकॉज टोट्स भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. सो नीचे के जो 4-5 बैग्स हैं मैं वही बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड नीट राइट हियर. Next we are moving on to clothes and oh my god, कहाँ से शुरू करूँ मैं. I was so
लाइक इट वॉज लेइंग रियली हैवी ऑन माई हार्ट टू सी कि इतने सारे कपड़े स्टफ्ड है और मैं वही 4 कपड़े पहन रही हूँ. एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड दिस डिक्लटर. आई रियली वांटेड टू नो कि मेरी क्लोजेट्स पे क्या है एंड जो चीज़ें मुझे नहीं पहननी है, मेरा स्टाइल चेंज हो गया है या फिट नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आई रियली वांट टू डोनेट दैम. सो मैंने सब कुछ अपने क्लॉथ से बाहर पुल आउट किया. एंड एज यू कैन सी आई वाज प्रीटी इरिटेटेड. ये सारी मेजरली ड्रेसेस हैं. आई एम गोइंग टू सी ऑल द ड्रेसेस एंड जो मुझे रखनी होंगी मैं रखूँगी, बाकी मैं डोनेट कर रही हूँ. कुछ चीज़ें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दूँगी. एंड एज यू कैन सी ममा हैज़ ऑल्सो जॉइंड. सो माई मॉम केम इन टू हेल्प मी. This was such a task and I'm so thankful that she came. उन्होंने actually बहुत ज़्यादा हेल्प कराई. She helped me declutter everything. उन्होंने सारे कपड़ों को आगे जो आप देखेंगे वो सारे कॉनमारी मेथड से उन्होंने ही तह लगाए हैं. And it was such a great help. So सारे हैंगर्स हम साइड करते गए और हमने जितने कपड़े भी डोनेट करने थे उनके पाइल्स बना के उनको बैगीज़ में पैक कर दिया. एंड रेस्ट जो मुझे रखने हैं उनमें भी मैंने 2 सेक्शन रखे हैं. देयर इज़ वन सेक्शन विच इज़ गोइंग टू गो डायरेक्टली इनटू माय क्लोजेट एंड देयर इज़ अनदर सेक्शन जो कि वो क्लोथ्स हैं जो मुझे पता है कि मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, जनरली मैं हॉलीडेज़ पर ही पहनती हूँ, तो उनको मैं अलग करती जा रही हूँ. This particular process took us such a long time. There were so many things. जब मैंने शादी करके यहाँ मूव हुई थी तो मैं जितनी मेरी ड्रेसेस थी उनमें से मेजर यहाँ उठा लाई थी. अभी भी बहुत कुछ मॉम के पास है. आई रियली हैव टू गो एंड डिक्लटर देयर एज वेल. बट सब चीज़ों के मैंने पाइल्स बना लिए हैं एंड यू कैन सी देयर सो मेनी हैंगर्स. सो वी क्लीन ऑल द हैंगर्स बिकॉज वी डोंट रियलाइज कबर्ड्स में जब भी डस्ट होती है तो हैंगर्स के जो मेटल वाला पार्ट होता है उस पर बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है. So always clean them. And once we cleaned those, we started preparing hangers to put them back. और मैंने सारी ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू माई नीड हैंगर्स में हैंग करी हैं. जैसे सारी विदाउट स्लीव्स वाली एक हैंगर में, नॉट सारी, मतलब 2-3 जितने भी आई ओकेजन के हिसाब से एंड ज़रूरत के हिसाब से उसको मैंने हैंग कर लिया है. एंड वंस ऑल दिस इज डन वी आर गोइंग टू मूव बैक टू माई क्लोजेट. Okay, next thing was to again clean everything. So मैंने एक कॉर्नर अच्छे से क्लीन किया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द रॉड. एंड उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो लगाए थे उनको हैंग करना शुरू कर दिया. एंड आई वॉज होपिंग एंड प्रेइंग कि इस बार मेरे पास थोड़ा सा मनूवर अराउंड करने की जगह हो, बिकॉज स्टैक्ड अप क्लॉजेट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू वर्क विद. सो ये थे मेरे सारे कपड़े एंड ये जो सारे तह हैं ये मम्मा ने लगाई है एंड ये सारे एक्स्ट्रा हैंगर्स थे गाइस. सो ये सारे तह मम्मा ने लगा के रखे थे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने वोक अप, शी हैड ऑलरेडी डन ऑल दिस. सो मैंने सोचा कि इनको फटाफट ड्रॉर्स में अरेंज कर दिया जाए. But before doing that, there were more dresses. So I sorted those out, hung whatever had to be hung, and बाकी सबको हमने donation and selection piles में डाल दिया. So there I have cousins and sisters and other people who I always show things किसी और को देने से पहले. If they want to use it, then I'll be more than happy कि कोई तो नहीं use कर रहा है. So I did that and I hung everything back. एंड ऑनेस्टली इतने सारे कपड़े देख के आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट. बट अब जो आफ्टर आप देखेंगे ना, इट इज़ सो सेटिस्फाइंग. ऑल दिस मेहनत वॉज टोटली वर्थ इट. इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट. माई बैक्स गंदी तरह दर्द होने लग गई थी, बट थैंकफुली इट ऑल वर्कड आउट वेरी वेल. सो ये मेरी अलमीरा की सेकेंड ड्रॉर है. आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इसको मैंने आधा खाली कर दिया था. तो इसके अंदर मैं अपने सारे टॉप्स वगैरह सेट कर रही हूँ. आई एम मेकिंग श्योर कि ये सारे टॉप्स अकॉर्डिंग टू स्लीव लेंथ इसमें हो, सो दैट आई नो कि कहाँ पे क्या है. वन मोर थिंग दैट आई डिड इज़ कि जितने भी मेरे हॉलीडे टाइप के आउटफिट्स थे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हॉलीडे बैग है या फिर केप्स हैं या फिर बहुत बीच टाइप ड्रेसेस हैं, उनको मैंने एक अलग से बैगी में डाल दिया है. सो दैट वेन एवर आई गो ऑन अ हॉलीडे आई नो मुझे कहाँ पे रीच आउट करना है. एंड ये सारे कपड़े एनीवेज रोज़ तो यूज़ होने नहीं है, सो इनको रीच में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो आई पैक्ड ऑल माई बिकिनीज एंड थिंग्स लाइक दैट इन दिस पर्टिकुलर बैग एंड मैं इसको एक ऊपर के शेल्फ में रख दूँगी.
And guys, now it is the time to see befores and afters. This is the before. Oh my god, देख के ही stress भी हो रहा है और irritation भी हो रही है. My god, how did I reach here? चीज़ें ओवरफ्लो हो रही हैं, ड्रेसेस के नीचे सारी जीन्स स्टफ हुई हुई हैं, हैंगर से कपड़े गिर रहे हैं. माय गॉड, इट वाज सो अनोइंग. ड्रॉर्स बंद नहीं होते थे, क्लोजेट बंद नहीं हो रही थी. एंड देन you're going to see the after, and oh my god guys, this is the after. ऊपर मैंने रखे हुए अपने extras and beach clothes, and here is my closet. It is looking so nice, it's organized. I know a lot of people will still say कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, but these are things that I actually use shoots के लिए, अलग concept shoots के लिए या daily wear के लिए. So these are all my dresses. I am so happy. नीचे शेल्फ बिल्कुल खाली है. And look at the drawers guys. पहले drawers stuffed थे, बंद नहीं हो रहे थे. I could hardly see what I had. तो मैं वही 2 tops पहनती रहती थी. It was just a big mess. And now you're going to see after. My god, look at this. It is so nice. I love KonMari. अब मुझे करे हुए 2 महीने हो गए and I can safely say it is an amazing method. I'm actually using all my clothes. I can see what all denims and shorts and skirts and leggings I have so that I can make good use of them. So that is great. Next I'm going to show you, ये मेरी 7 वाली अलमीरा है जिसमें पहले ट्रेडिशनल्स थे. I'm going to show you what I did with the traditionals in a different video. एक वीडियो बना रही हूँ मैं जिसमें मैं दिखाऊंगी ट्रेडिशनल्स को मैंने कैसे सेव और स्टोर किया है. बट इस अलमीरा को मैंने खाली किया और इसके अंदर ये रहा आफ्टर. दिस इज़ ऑल माई विंटर स्टफ. आपको लग रहा होगा कि ये untidy hai, but believe me guys, I have a system going here, so it is working very well for me. I love having everything on display that I actually use. And drawers में मैंने night suits रखे हुए हैं, अपने PJ sets जो रोज़ के कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं. एक साइड पे मेरी लॉन्जरी है which I don't want to show. So it was such a successful project. Alright guys, so this was my today's video. I really hope you liked it and it did motivate you to go ahead and declutter your wardrobes as well. I think it's going to be a weekly episode, so बाकी सारे videos are coming very soon. So I guess I'll see you in my next video. Let me know in the comment section if you like such videos and I'll make more of these. So I shall see you in my next video. Bye!